लवगाक्षी भास्कर प्रणीत मीमांसा शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ अर्थ संग्रह। इस अर्थ संग्रह के विचार के प्रसंग में प्रथम धर्म का लक्षण किया। वेद प्रतिपाद्यो प्रयोजनवदार्थो धर्म। तत्पश्चात धर्म कौन है, यागादिरेव धर्म है, इससे धर्म का प्रतिपादन किया। वहां पर ये जो यागादि धर्म है वो किस वाक्य के द्वारा किसके प्रति बताया जाता है। कहा कि दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम यजेत्या स्वर्ग काम यजेता इत्यादि वाक्यों के द्वारा पुरुष को उद्देश्य करके, स्वर्ग को उद्देश्य करके पुरुष के लिए, पुरुष के प्रति विधान किया जाता है। तत्पश्चात वह यजित में द्वांश बताए, दहेज धातु और प्रत्यय। प्रत्यय में भी द्वांश है, आख्यात और लिंगत्व। आख्यात तत्व दशो लकारों में समान है और लिंग तो केवल लिंग लकार में है। यह बताया गया। इन दोनों के द्वारा दो प्रकार की भावना बताई जाती है, शाब्दी भावना और आर्थिक भावना। भावना का सामान्य लक्षण किया गया, भवित्र भावनानुकूल भावैतुर व्यापार विशेष भावना, ये भावना बताई गई। तत्पश्चात वह भावना शाब्दी भावना और आर्थिक भावना रूप से दो प्रकार की। उसमें शाब्दी भावना का लक्षण कर दिया गया कि पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भावैतुर व्यापार विशेष शाब्दी भावना, वो शब्दनिष्ठ होने के कारण उसको शाब्दी भावना कहा गया। दूसरी बताई वह तीन अंश की अपेक्षा करती है। क्या साध्यम साधनम यदि कर्तव्य साध्य की शाब्दी भावना को साध्य की अपेक्षा होगी तो कहा कि आर्थिक भावना अंश आर्थिक भावना साध्य। उसके बाद साधन की अपेक्षा होने के बाद लिंग ज्ञान साधन और यहाँ जो अर्थवाद ज्ञान में जो प्राशस्त्य है वह प्राशस्त्य ही कर्तव्यता रूप से अन्वित होता है शब्द भावना में, यह बताया। तत्पश्चात आर्थिक भावना के विचार के प्रसंग में आर्थिक भावना का लक्षण किया गया कि आर्थिक भावना यह लक्षण कर दिया गया और तीन प्रकार की अपेक्षा कर दी है। साध्यम साधन यहाँ पर साध्य तो स्वर्ग आदि साध्य तो नान्वे थे, ठीक है ना। साध्यम साधन तो करेंगे साधन नान्वे थे और यदि कर्तव्यता प्रयास यदि कर्तव्यता ये बताया गया। उसके बाद इसका निरूपण करने के बाद ये ज्यादा शब्द प्रमाण किया गया। शब्द क्या चीज है, वेद क्या चीज है, तो कहा कि वेद 5 प्रकार का है। कोई का विधि, मंत्र, निषेध और 5 प्रकार का बताया। उसमें विधि बताई गई। अप्राप्तार्थ ज्ञापक वेद भागो विधि, तो विधि एक विधि बताई गई। दूसरी बात गुण विधि बताई गई। तो यत्र कर्ममानांतरेण प्राप्तम तत्र तदुद्देश्येन गुणमात्रं विदते, यही गुण विधि है, यह प्रतिपादन किया गया। अब पश्चात जो विशिष्ट विधि है तो उसका निरूपण करने जा रहे हैं। और ये अर्थ संग्रह भी अच्छी तरह से ध्यान में दीजिए क्योंकि ऐसी परीक्षा हो सकती है आगे।
है ना, ये निर्धारित करके रखेंगे बार बार। उसके बाद एक विधि या जो विशिष्ट विधि है उसका निरूपण करेंगे। विशिष्ट विधि में यहाँ पर बताया जहाँ पर दोनों भी अप्राप्त होता है वहां पर विशिष्ट का विधान किया जाता है। यत्र तु वयम अप्राप्तम तत्र विशिष्टम विधत्ते। क्या क्या है? यत्र तु वयम अप्राप्तं तत्र विशिष्टं विधत्ते। पुनर्वदन्तु। यत्र तु वयम अप्राप्तं तत्र विशिष्टं विधत्ते। यत्र तु उभयम अप्राप्तं तत्र विशिष्टं विधत्ते। यत्र तु वयम अप्राप्तं तत्र विशिष्टं विधत्ते। अब क्या अर्थ हो गया? यत्र अर्थात जहाँ पर, तू अर्थात परंतु, परंतु जहाँ पर उभयम अप्राप्तम, जहाँ पर गुण भी अप्राप्त है और कर्म भी अप्राप्त है, जहाँ पर किसी भी वाक्य के द्वारा कर्म का विधान नहीं किया और अन्य वाक्यों के द्वारा गुण का भी विधान एक ऐसी अवस्था में एक वाक्य आ गया। जैसे यथा सोमेन यजेत। क्या वाक्य है? सोमेन यजेत। यहाँ पर सोम याग की किसी अन्य वाक्य के द्वारा प्राप्ति नहीं है और सोम याग में अन्य किसी गुण की भी, सोम गुण की किसी अन्य वाक्य के द्वारा प्राप्ति नहीं है, इसी वाक्य के द्वारा प्राप्ति है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? सोम यागयो हो अप्राप्तत्वात्, सोम और याग की अप्राप्ति होने से सोम विशिष्ट याग विधानम, किसका विधान किया जाता है? सोम विशिष्ट याग का विधान किया जाता है। इसका सोम विशिष्ट याग का विधान किया जाता है। सोम विशिष्ट याग का विधान किया जाता है। सोम पदे मत्वर्थ लक्षणया सोमवता यागेन इष्टं भावयेद इति वाक्यार्थ बोधः। सोम पदे मत्वर्थ लक्षणया, सोम पद में मत्वर्थ लक्षणा होने से वहां पर कौन सी लक्षणा मानी? मत्वर्थ लक्षणा मानी गई। मत्वर्थ लक्षणा के द्वारा सोमवता यागेन क्या अर्थ हो गया? सोमवता यागेन इष्टम भावयेद। क्या है? इष्टं भावयेद। सोमवता यागेन इष्टम भावयेद इति वाक्यार्थ बोध। क्या वाक्यार्थ बोध होगा? सोमवता यागेन इष्टं भावयेद इति वाक्यार्थ बोध। सोमवता याग से इष्ट की भावना करे ऐसे वाक्यार्थ बोध होता है, शब्दार्थ बोध हो जाता है। अर्थात सोम वाले याग के द्वारा कभी सोमेन यजेत का अर्थ हो गया सोम वाला। सोम एक रस है, सोमवल्ली होती है, उस सोम रस के द्वारा, सोमवल्ली के द्वारा, है ना, सोमवल्ली के द्वारा नहीं, सोमवल्ली वाला जो याग, उसके द्वारा हम इच्छित पदार्थ की भावना करें, ये शब्द बोध होता है। यहाँ पर लक्षण से सोमेन से क्या लिया? सोमवता। सोमेन से क्या लिखा? सोमवता। सोमेन यजित है। और ये ध्यान दीजिए, शब्द बोध करना हो ना, मीमांसा मत में प्रत्येक पद अलग होता है, प्रत्येक अलग पद है और धातु भी अलग पद है। तो यहाँ पर देखिए सोमेन यजित में 3 पद हो गए, तो अलग, यज अलग और यागेन अलग। यागेन तृतीयांत है, उसका अन्वय किसके साथ कर दे? विधान में थे। सोमवता का अन्वय यागेन के साथ, ये यागेन के साथ कर देते। यज धातु है ना, उसके साथ, तो फिर सोमेन का अर्थ हो गया था सोमवता, आगे यज, उसका अर्थ यागेन, तो सोमवता यागेन अभिधान। सोम वाला जो याग यज्ञ, उसके द्वारा तो का अर्थ है भाव, तो विधिलिंग का अर्थ है भाव। तो यहाँ पर आद्य अर्थ ले लिया क्या? इष्ट। आपने जो इच्छित है उसकी भावना है। इष्ट कौन है? स्वर्ग।
तो स्वर्ग की भावना करे, ये शब्द बोध हो जाता है। तो सोमवता यागेन इष्टम भावे, इस तरह का वाक्यार्थ बोध हो जाता है। पूर्व पक्षी शंका करते महाराज न चोभय विधान, यहाँ पर तो दोनों का विधान किया, क्या इसका किसका, याग का और सोमरस का। किसका हो गया, याग का और सोमरस का। और दोनों का विधान करने के बाद वाक्य भेद हो जाएगा ना, फिर अलग अलग वाक्य होता है। वाक्य भेद बहुत बड़ा दोष है में, और वाक्य भेद हो जाएगा। प्रकृति कम उभय सिद्धांत कहते वाक्य भेद नहीं होगा। न च उभय विधाने वाक्य भेद, दोनों का विधान करने के बाद वाक्य भेद नहीं होता। क्यों नहीं होता, कहते हैं कि प्रत्येक उभय से अविधान, जहाँ पर अलग अलग प्रत्येक का विधान होता है वहां पर ही वाक्य भेद होता है। जहाँ पर अलग अलग विधान न करके मिलित विधान किया जाता है, विशिष्ट रीति से विधान किया जाता है, वहां पर वाक्य भेद दोष नहीं होता। जहाँ पर विशिष्ट का विधान है वहां पर वाक्य का भेद नहीं होता। जहाँ पर अलग अलग विधान होता है वहां पर वाक्य भेद होता है। जैसे हम उदाहरण से देखते हैं, आपके लिए टीका में भी विषय दिया हुआ है। एक वाक्य है व्रीहि वीर यजेत यवैर्वा। क्या वाक्य है, व्रीहि वीर यजेत यवैर्वा, एक वाक्य। अब यहाँ पर दो आता है, व्रीहि वीर यजेत यवैर्वा यजेत, ये वाक्य बोध होता है। तो वीर क्या करे, दोनों भी वाक्य प्राप्त है। तो वाक्य भेद दोष में ये 8 प्रकार का वाक्य भेद हो जाता है ना। उसमें 8 प्रकार की स्थिति हो जाती है। कैसे कैसे देखिए, आठ प्रकार के कैसे हमको वाक्य भेद यहाँ पर दिखता है। देखिए, इसके लिए आपको बस थोड़ी एकाग्रता चाहिए। ये सरल सरल बताने के बाद ध्यान में रहेगा कि नहीं, लेकिन बहुत सरल है, लेकिन थोड़ी एकाग्रता, टाइट बैठिए ना फिर, है ना, ऐसे बैठना फिर तो ध्यान में नहीं आता। इसमें एक कहा गया कि व्रीहि वीर यजेत यवैर्वा यजेत। यहाँ पर 2 वाक्य हो गए, व्रीहि वीर यजेत यवैर यजेत। ये होने से यहाँ पर अब क्या होगा, यानी बस देखो, एक की प्राप्ति होगी तो एक की प्राप्ति नहीं होगी, ये हो जाएगा ना। दोनों में से किसी एक से याद होगा, एक काल में एक से, एक काल में दोनों से नहीं होगा। तो यहाँ पर बताया तत्र प्रथम प्रयोगे व्रीहि अनुष्ठाने यवशास्त्र प्रामाण्यस्य स्वार्थानुष्ठान अनुष्ठापकत्व रूपस्य परित्याग। क्या होगा, जब एक वाक्य हमको पहला अनुष्ठान करना है, याद करना है, और आपने क्या किया, व्रीहि को ले लिया। प्रामाणिक तो दोनों भी है ना, व्रीहि भी प्रामाणिक से प्राप्त है और यव भी प्रमाण से प्राप्त है। तो दोनों भी अनुष्ठान करने योग्य, दोनों को भी प्राप्त कराने वाला यह प्रमाण है। अर्थात दोनों भी प्रमाण है। यदि हमने एक का स्वीकार किया, पहले अनुष्ठान में व्रीहि का हमने अनुष्ठान किया, तो प्रथम प्रयोग में व्रीहि का अनुष्ठान करने पर क्या होगा, व्रीहि का तो काम हो गया, लेकिन यह वो शास्त्र होता ना, ये वही यजेत, वो अप्रामाणिक हो जाएगा।
क्योंकि वो शास्त्र के द्वारा प्रमाण वो प्राप्त है। यव शास्त्र प्रामाण्यस्य, यव शास्त्र का जो प्रामाण्य कौन, उसका स्वरूप स्वार्थ अनुष्ठापक स्वरूप, मेरा अनुष्ठान करो, इस तरह का जो यव शास्त्र के विषय में प्रामाण्य है, उस प्राप्त प्रामाण्य का परित्याग होगा। क्या होगा? परित्याग होगा। हो गया कि नहीं? एक जो प्राप्त जिसको प्रामाण्य था उसका प्रामाण्य का परित्याग होगा। एक दोष हो गया, योग का प्रामाण्य प्राप्त हुआ और योग के व्रीहि का प्रामाण्य प्राप्त हुआ, वो तो काम हो गया, लेकिन योग का प्रामाण्य अप्राप्त हुआ, है ना। शास्त्र के द्वारा प्रामाण्य बताया गया है, लेकिन ऐसा करने के बाद उसका त्याग हो जाएगा तो एक दोष हो जाएगा ना। दूसरा, स्वार्थानुष्ठापकत्व रूपस्य अप्रामाण्यस्य च स्वीकार। जो यव था ना, यव में जो प्रामाण्य था उसका त्याग हुआ, है ना। यव में क्या था? प्रामाण्य प्राप्त था, प्राप्त प्रामाण्य का त्याग हुआ। और उसमें अप्रामाण्य था क्या? नहीं, यव में अप्रामाण्य प्रामाण्य था, तो उसका क्या हुआ? त्याग। और जिसमें जो अप्रामाण्य उसमें नहीं था तो उसकी क्या हो गई? प्राप्ति। दूसरा दोष हो गया। देखो कहा कि स्वार्थानुष्ठापकत्व रूपस्य अप्रामाण्यस्य च स्वीकारः। दो दोष हो गए। तृतीय देखिए, द्वितीय प्रयोगे, ये पहले प्रयोग में बताया, द्वितीय प्रयोग में यवानुष्ठाने, यव का अनुष्ठान करने पर यथार्थानुष्ठापकत्व रूपस्य अप्रामाण्य से स्वीकार। यदि हम एक देखो, पहला प्रयोग और दूसरा प्रयोग, इसे दो राउंड करेंगे। पहला प्रयोग होगा, उसमें यव का प्रामाण्य हो गया, लेकिन द्वितीय का प्रामाण्य हो गया, यव के प्रामाण्य का त्याग हुआ, है ना। और अप्रामाण्य को स्वीकार कर दोष। और उसी याग में यदि द्वितीय अनुष्ठान होगा तो द्वितीय अनुष्ठान में जो यव था, यव ना, फिर हम यव का अनुष्ठान किया। द्वितीय में क्या किया? पहले यव का अनुष्ठान किया, तो पहले क्या हो जाएगा? फिर जिसके प्रामाण्य का हमने त्याग किया था उसका पुनः स्वीकार, है ना। जिसके प्रामाण्य का त्याग हुआ था उसका पुनः स्वीकार। और स्वीकृत जो अप्रामाण्य था, प्रामाण्य आया था ना व्रीहि यव में, उस अप्रामाण्य का त्याग होगा, है ना। अर्थात क्या हो गया? व्रीहि की पहले व्रीहि में प्रामाण्य की निवृत्ति, अप्रामाण्य की प्राप्ति। दूसरे प्रयोग में व्रीहि में प्रामाण्य का त्याग, अप्रामाण्य की प्राप्ति। ये चार दोष हो गए। अब उल्टा करिए। अब पहले अनुष्ठान में हम क्या लेंगे? व्रीहि का अनुष्ठान करेंगे और यव को छोड़ेंगे। तो यव में जो प्राप्त प्रामाण्य था उसका त्याग, ठीक ना। यव में जो प्राप्त, अब यव का स्वीकार करेंगे हम, नहीं, यव व्रीहि था, व्रीहि में जो प्राप्त प्रामाण्य उसका क्या हो जाएगा? त्याग। उल्टा कर देंगे आपस। और अब का अप्राप्त प्रामाण्य, अप्रामाण्य क्या? स्वीकार। दो दोष हो गए। और द्वितीय प्रयोग में उसके जो व्रीहि में प्राप्त अप्रामाण्य था उसका त्याग, प्राप्त ये था ना, जो प्राप्त अप्रामाण्य प्रामाण्य का त्याग हुआ गया था उसका पुनः स्वीकार, और प्राप्त अप्रामाण्य था उसका त्याग करना। इस तरह से मिलकर 8 दोष हो जाते हैं। हाँ, पुनः, लेकिन बदल करके। जो क्या था? अरे पहले अभी दूसरे में क्या करना है? व्रीहि
ले लिए, पहले अनुष्ठान में व्रीहि ले, तो उसका प्रामाणिक स्वीकार हो गया, कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो व्रीहि पहले यव को ले लिया, व्रीहि का तो बताया ना आपको 4, अब यव को पहले ले लिया पहले अनुष्ठान में, तो व्रीहि में जो प्राप्त प्रामाण्य था उसका त्याग हो जाएगा और अप्रामाण्य की प्राप्ति होगी। 2, पुनः हमने द्वितीय प्रयोग में व्रीहि का अनुष्ठान किया तो त्यक्त जो प्रामाण्य था उसका पुनः स्वीकार, और स्वीकृत अप्रामाण्य जो व्रीहि में प्राप्त था उसका त्याग। इस तरह से व्रीहि की दृष्टि से 4 और योग की दृष्टि से 4, जिसको हम पहले प्रयोग में स्वीकार करेंगे तो फिर उसका त्याग स्वीकार, बाद में त्याग, ऐसे होगा ना। तो इस तरह से 8 दोष भेद में आते हैं। जहां पर वाक्य भेद होता है वहां पर 8 दोषीय निश्चित हुआ करते हैं। अब एकाग्रता ध्यान दीजिए, और कुछ भी शब्द वही आएंगे, अप्राप्त अप्राप्त। शुरुआत में व्रीहि को हमने काम में लाया तो यव था, उसमें जो शास्त्र के द्वारा प्रामाण्य था, प्रामाणिक था, उसके प्रामाण्य का त्याग हुआ, प्रामाण्य का त्याग हुआ, और यव में अप्रामाण्य का स्वीकार हो गया। ये प्रथम प्रयोग। उसमें ही दूसरा प्रयोग करेंगे उसी आग में, तो दूसरे प्रयोग में उल्टा किया, यव को हमने स्वीकार किया, यव का अनुष्ठान किया है ना, लगा कि हम इसका कर लेते हैं, तो उसका आपने किया तो जो प्रामाण्य छोड़ा था उसका पुनः स्वीकार किया है ना, और जो अप्रामाण्य स्वीकारा था उसका त्याग हो गए 4। ये व्रीहि के यव के विषय में हो गए। यव में पहले प्रामाण्य का त्याग, अप्रामाण्य का स्वीकार, पुनः प्रामाण्य का स्वीकार, अप्रामाण्य का त्याग व्रीहि के विषय में। पुनः ये काम हो गया पूरा। अब दूसरा काम में चले तो उसमें पहला प्रयोग हमने व्रीहि का किया, तो व्रीहि का पहला किया और व्रीहि का नहीं किया। अच्छा, अब क्या किया, यव का किया और व्रीहि को छोड़ा, तो व्रीहि में जो प्रामाण्य था उसका त्याग, अप्रामाण्य का व्रीहि में स्वीकार। द्वितीय प्रयोग में उसके व्रीहि को छोड़ा है उसको लेते हैं, तो व्रीहि में त्यक्त प्रामाण्य का स्वीकार और अत्यक्त जो स्वीकृत अप्रामाण्य का त्याग। तो व्रीहि के विषय में 4 हो गए यह भी, और पहले थे यव के विषय में 4। इस तरह से 8 दोष प्रत्येक वाक्य भेद में आते हैं। लेकिन सिद्धांति कहते हैं वाक्य भेद कहाँ होता है, 2 वाक्य अलग अलग हो वहां पर दोनों का अलग अलग विधान किए जाने पर, यहाँ पर दोनों का अलग अलग विधान न करके एक विशिष्ट का ही विधान किया है, इसलिए कोई दोष नहीं है। किंतु प्रत्येकम उभयस्य अविधानात्, प्रत्येक दोनों का विधान न किए जाने से, किंतु विशिष्ट से एकस्यैव विधानात्, विशिष्ट एक का ही विधान हो जाने से यहाँ पर वाक्य भेद दोष नहीं है। न च ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत यदि विधि प्राप्त यागोद्देश्येन सोम रूप गुण विधानम एवं। एक शंका करे कि ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, क्या वाक्य है, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। ये जो विधि, कौन सी विधि, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत विधि प्राप्त याग, क्या है, विधि प्राप्त याग। ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। कोई किसी ने कहा ना सोमेन यजेत, जो वाक्य है वह भी गुण का विधायक ही माने। क्या मानने जा रहा है, गुण का विधायक। और वो बोले कर्म तो पहले प्राप्त होना चाहिए, तो बोलते है ना ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, इसके द्वारा याग की प्राप्ति होगी और उसको उसके अपेक्षा से गुण का विधान
ये कर लेगा जो स्वमेन यजेत, तो फिर हो जाएगा। यहाँ पर विशिष्ट के विधान की अपेक्षा नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। वो कहता है ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग काम यजेत इति विधि प्राप्त कौन याग, हो गया कि नहीं। उस याग के उद्देश्य से सोम रूप गुण विधान में सोमेन यजेत, इस वाक्य के द्वारा सोम रूप गुण का विधान होने दो, ये भी गुण विधि होने दो। सोमेन यागम भावेत इति किम्मत्वर्थ लक्षण है, पर क्या वाक्य अर्थ हो जाएगा, सोम रस के द्वारा याग की भावना करे। यदि किम्मत्वर्थ लक्षण है, मत्वर्थ लक्षण से क्या लाभ, मत्वर्थ लक्षण करने से क्या फल, इसलिए सोमेन यागम भावेत ऐसी यहां पर गुण विधि मानो है ना। सोमेन सोमवता यागेन नहीं, सोमेन यागम, जैसे ददना होमम जुयात में दधी क्या हो गया, करण, दधी क्या हो गया, क्या हो गया, वैसे यहाँ पर करण की कौन बने, सोमरस, किसका, याग का, कौन करण बने, सोमरस। या इसलिए कहते कि इसलिए ये जो सोमेन है ये वाक्य ये गुण विधान मानेंगे कि याग विधान मानेंगे, गुण विधान, क्या मानेंगे, गुण विधान ही मानो। ये कौन कर रहा है, पूर्व पक्षी। किम मत्वर्थ लक्षणया इति वाच्यम, मत्वर्थ लक्षण से क्या लाभ, क्या मत्वर्थ लक्षण से क्या लाभ, इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों, तस्य अधिकार विदित्वेन उत्पत्ति विदित्वा संभव, तस्य अर्थात ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत, यह जो अधिकारी विधि है, इसलिए यहाँ पर वह अधिकारी विधि होने से उत्पत्ति विदित्वा संभव, उत्पत्ति विधि असंभव है, इसको उत्पत्ति नहीं कह सकते। उत्पत्ति विधि कौन होता है, अर्थात याग का प्रतिपादन करने वाला विधि, कौन सा विधि, जैसे अग्निहोत्रम जो होती, ये उत्पत्ति विधि है, दूसरा कुछ नहीं। यहाँ पर किसी का भी संबंध नहीं आया। जैसे अग्निहोत्रम जो होती है उत्पत्ति विधि है, उसी तरह ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो ये उत्पत्ति विधि नहीं है। फिर कौन सी है, कहते हैं अधिकारी विधि। कौन सी, अधिकारी विधि। अधिकारी किसे कहते हैं, कहते हैं हाँ, फल संबंधी भावना अधिकार विधि, यानी फल है ना, फल संबंध भावना, फल और उसका जो संबंधी होता है पुरुष, इन दोनों का संबंध बताने वाली जो भावना होती है वही अधिकार विधि है। फल और संबंध का प्रतिपादन करने वाले फल और अधिकारी पुरुष, उनके दोनों के संबंध का प्रतिपादन करने वाली भावना अधिकार, उत्पत्ति, यही उत्पत्ति विधि है। क्या है, का संबंध बताने वाली जो विधि होती है वही अधिकार विधि होती है। और ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो, यहाँ पर स्वर्ग काम, ये फल का संबंध यहाँ पर बताया है, इसलिए यह अधिकारी विधि है, उत्पत्ति विधि नहीं। पूर्व पक्ष बना गया, ननु यदि आपने सोमेन यजेत, यहाँ पर सोमवता यागेन इष्टम भावेत ऐसा शब्द बोध किया, ननु है ना, तो ननु उद्भिदा यजेत पशु काम
इत्यस्यैव ज्योतिष्टोमेन इत्यस्यापि उत्पत्ति अधिकारवित्तम अस्तु इति चेत्। देखो आपने कहा जहाँ जहाँ पर फल कामना फल संबंध भावना है वहां वहां पर सभी जगह सब जगह पर उत्पत्ति विधि है ना। तो ज्योतिष्टोम की तरह उद्भिदा यजेत पशुवान, यहाँ पर भी उत्पत्ति अधिकार उत्पत्त्यधिकार में स्थित है, इसमें भी उत्पत्ति विधिकार और असो होना चाहिए। अर्थात उद्भिदा यजत पशु काम, वह भी ज्योतिष यजत सौर काम की तरह उत्पत्ति विधि ही हो जाए, अर्थ वही उत्पत्ति विधि होनी चाहिए, आधिकार विधि होनी चाहिए। जैसे ज्योतिषों में न स्वर्ग कामो यजेत, इसको आपने अधिकार विधि माना, उसी तरह उद्भिदा यजेत स्वर्ग पशु काम, इसको भी क्या मानना चाहिए? अधिकार विधि ही माननी चाहिए, उसको उत्पत्ति विधि नहीं कहना चाहिए। तो उत्तर देते हैं न दृष्टांते देखो जहां पर उत्पत्ति विधि का वाक्य कोई है वहां पर उसे उत्पत्ति विधि नहीं मानेगा, अधिकार विधि अलग मानेंगे। लेकिन जहां पर उत्पत्ति का विधान करने वाला कोई वाक्य ही नहीं है ना, वहां पर उसे उत्पत्ति विधि मानना तो पड़ेगा। एक ही वाक्य है, गुण भी उसमें बताया, उसी को उत्पत्ति विधि मानना पड़ सकता है। वही कहते हैं कि दृष्टांत में अर्थात ज्योतिषों में जब स्वर्ग कामो, इस दृष्टांत में उत्पत्ति वाक्यांतरा भावेना, उत्पत्ति वाक्य का जो दूसरा उत्पत्ति वाक्य है उसका अभाव हो जाने से अन्यथा अनुपत्तिया, नहीं तो फिर ये क्या है ना, अन्यथा ऐसी सिद्धि अनुपत्ति हो जाएगी। तथात्व अन्यथा अनुपत्या तथात्व श्रेण, अर्थात अन्यथा अनुपत्ति प्रमाण से ही उद्भिदा पशुगाम में इसको उत्पत्ति विधि माना गया है। तथा तथात्वाश्रण उत्पत्ति का स्वीकार किए जाने से किंच ज्योतिष्ठो में इत्यस्य उभय विदित्वे अनेनैव यागस्य फल संबंध होती। कहते कि उसी प्रकार ज्योतिष्ठो में परशुराम, इसमें जो याग है, याग तस्य फल संबंध होती, सांसारिक फल का है ना संबंधी होने पर भी बोधनीय इति, उसका बोध कराना चाहिए। इस रीति से सुदृढ़ वाक्य भेद अतिशय कठिन वाक्य भेद दोष आता। तद्वरम स्वपदे मत्वर्थ लक्षणया विषय